नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ILS लीगल सर्विसेज पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सब हमारे इस YouTube चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोप्राइटरशिप कंपनी कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सारा ही आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। और साथ में अगर कोई भी आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हमारा इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए बताते हैं कि पार्टनरशिप कंपनी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप होती क्या है। दोस्तों, ये एक सिंगल ओनर बिजनेस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक ओनली वन इंडिविजुअल ही बिजनेस ओनर यहाँ पे इस बिजनेस को रन करता है। इस बिजनेस में ना ही कोई पार्टनर होता है, ना ही कोई डायरेक्टर होता है। ओनली एक सिंगल मैन यहाँ पे इस बिजनेस को रन करता है। उसके बाद है ओनर एंड बिजनेस आर सेम। यहाँ पे जो ओनर है वही यहाँ पे बिजनेस एंटिटी है। जैसे कि एक ओनर अपने नाम पे भी इस बिजनेस को रन कर सकता है और इस बिजनेस का कोई नाम रखकर भी इस बिजनेस को रन कर सकता है। उसके बाद है इजी एंड लो कॉस्ट सेटअप। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा ही इजी एंड लो कॉस्ट सेटअप बिजनेस है। इसमें आपकी जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप भी एक छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इंडिविजुअल लेवल से, देन उस केस में ये आपके लिए बहुत ही सिक्योर एंड सफिशिएंट बिजनेस माना जाता है, जो कि प्रोप्राइटरशिप बेस्ड कंपनी कहलाई जाती है। उसके बाद है की फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे कि वन ओनर, इसमें एक ही ओनर होता है, ना कोई पार्टनर ना कोई डायरेक्टर। उसके बाद है फुल कंट्रोल। जो वन ओनर होता है उसी का फुल कंट्रोल इस बिजनेस पे होता है। जैसे कि पूरा बिजनेस एक ही कंट्रोल के अंदर होता है, वो भी वन ओनर होता है, उसी के कंट्रोल में ही सारा बिजनेस होता है। उसके बाद है मिनिमल कंप्लाइंस। इसके अंदर जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी अदर टाइप्स की कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती हैं। उसके बाद है इजी रजिस्ट्रेशन। जो कि प्रोप्राइटरशिप बेस्ड कंपनी है वो सबसे ज्यादा ही इजी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज ए कंपैरिजन अदर टाइप्स कंपनी। यहाँ पे दोस्तों आपको किस टाइप्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है प्रोप्राइटरशिप कंपनी को रन करने के लिए। सबसे पहले है GST रजिस्ट्रेशन। उसके बाद MSME, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है शॉप एक्ट लाइसेंस। शॉप एक्ट लाइसेंस के बाद दोस्तों अदर बिजनेस लाइसेंस। अदर बिजनेस लाइसेंस जैसे कि अगर आप फूड में डील करते हैं देन फूड लाइसेंस यहाँ पे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं देन IEC कोड रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अगर यहाँ पे आप ड्रग में या अदर टाइप बिजनेस में डील करते हैं देन यहाँ पे उस टाइप का बिजनेस लाइसेंस भी यहाँ पे आपको लेना जरूरी होता है। उसके बाद आता है करंट अकाउंट, जो कि आपका GST और MSME बेस पे ही यहाँ पे ओपन हो जाता है करंट अकाउंट। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिविजुअल बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे इंडिविजुअल का आधार कार्ड ही लगता है और पैन कार्ड लगता है। एड्रेस प्रूफ में अगर आपका बिजनेस रेंट पे है देन आपका ऑफिस रेंट पे है देन उस केस में रेंट एग्रीमेंट लगता है। अगर आपका ऑफिस और बिजनेस स्ट्रक्चर सारा ही आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे है देन उस केस में आप यहाँ पे NOC भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटो। जो कि ओनर है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगती है।
उसके बाद एडवांटेजेस की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एडवांटेजेस है, यहाँ पे ये लो कॉस्ट बिजनेस बेस है। जैसे कि ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, देन इसमें बहुत ही कम कॉस्ट आती है इस कंपनी को ओपन करने के लिए, और ये इजी टू स्टार्ट है, इसमें ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती, इसमें ये इजीली स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है। उसके बाद है क्विक रजिस्ट्रेशन, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है वो इजीली और स्मूथ वे से और क्विकली हो जाती है। उसके बाद आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति इस बिजनेस को या कोई भी बिजनेस को एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, देन उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेटअप है जो कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी बेस्ड है। उसके बाद बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। दोस्तों सबसे पहले है बात अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कि अगर आप बैंकरप्टी भी माने जाते हो, उस केस में आपकी जो एसेट्स है वो भी वहां पे, आपकी एसेट्स को भी वहां पे लायबिलिटी के रूप में लिया जा सकता है। लायबिलिटी को कवर करने के लिए आपकी एसेट्स का भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद है लिमिटेड ग्रोथ, इसमें ग्रोथ लिमिटेड होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल बेस्ड कंपनी को रन कर रहे हो उसको, तो आप ही एक प्रोप्राइटर हो, सिंगल इंडिविजुअल हो, आप इसमें पार्टनर्स और डायरेक्टर्स नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये एक प्रोप्राइटर बेस्ड कंपनी है। देन इसमें ग्रोथ भी लिमिटेड रहती है। नॉट स्टेबल फॉर बिग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको लिमिटेड ग्रोथ में बताया है कि आप यहाँ पे पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स नहीं ऐड कर सकते। देन वैसे ही नॉट स्टेबल फॉर बिग इन्वेस्टमेंट, आपके इस केस में इन्वेस्टर्स भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, आप इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे एज अ पार्टनर, एज अ डायरेक्टर के रूप में ऐड नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आपको तभी बोला गया है कि नॉट स्टेबल फॉर बिग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये बेस्ट किस किस के लिए है कंपनी, स्मॉल ट्रेडर के लिए कंपनी ये बेस्ट रहती है, रिटेल शॉप के लिए बेस्ट रहती है, ऑनलाइन सेलर जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनके लिए भी ये कंपनी बेस्ट रहती है। और उसके बाद लाइक कंसल्टेंट एंड फ्रीलांसर्स होते हैं जो, उनके लिए भी ये कंपनी स्टेबल रहती है। सो दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप वर्किंग करना चाहते हैं, देन उनके लिए ये कंपनी बेस्ट नहीं है। या अगर आपको अपने बिजनेस में पार्टनर्स चाहिए या कुछ डायरेक्टर्स चाहिए, देन उनके लिए भी ये कंपनी बेस्ट नहीं है। ये पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओनली स्टेबल फॉर इंडिविजुअल, इसको एक इंडिविजुअल और एक वन मैन पर्सन कंपनी भी कहा जाता है, एक इंडिविजुअल ही इसको कंपनी को रन करता है। सो दोस्तों अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, देन आप हमारे ILS लीगल सर्विसेज को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 7009646770। हमारी ईमेल आईडी है incrowddg@gmail.com। हमारी जो ये कंपनी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है।